मीडिया की दुनिया में पहचान किसी नाम या परिवार से नहीं बल्कि मेहनत और लिखे हुए शब्दों से बनती है। यहाँ मशहूर सरनेम भी मुश्किल वक्त में ढाल नहीं बन पाता। अगर हालात बदल जाएं तो बड़े से बड़ा पत्रकार भी फैसलों की मार झेलता है। अमेरिका के जाने माने अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट से जुड़ी ताज़ा घटना यही सच्चाई सामने लेकर आती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे और चर्चित अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार ईशान थरूर को अखबार से निकाल दिया गया है। यह खबर सिर्फ ईशान थरूर की नहीं है, बल्कि यह बताती है कि दुनिया भर में पत्रकारिता कैसे बदल रही है, मीडिया इंडस्ट्री किन चुनौतियों से गुजर रही है और बड़े न्यूज़ संगठन अब किस तरह नई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। असल में मामला यह है कि अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने यहाँ बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर अखबार की इंटरनेशनल रिपोर्टिंग और स्पोर्ट्स डेस्क पर पड़ा है। इसी कड़ी में ईशान थरूर सहित कई वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकारों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। अखबार प्रबंधन का कहना है कि यह कदम एक बड़े रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा है, जिसमें खर्च घटाने और न्यूज़ कवरेज की दिशा व प्राथमिकताएं बदलने पर जोर दिया जा रहा है। यह छंटनी बुधवार को सार्वजनिक हुई, जब द वॉशिंगटन पोस्ट से जुड़े कई पत्रकारों ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उनकी नौकरी चली गई है। यह फैसला अमेरिका में स्थित अखबार के न्यूज़ रूम में लिया गया, लेकिन इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। ऐसा इसलिए क्योंकि द वॉशिंगटन पोस्ट केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस मामले की भनक सबसे पहले सोशल मीडिया से ही लगी। जैसे जैसे खबर बाहर आई, कई पत्रकारों ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने जज्बात बयां करने शुरू कर दिए। ईशान थरूर ने भी इस मामले को लेकर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि उन्हें और इंटरनेशनल डेस्क से ज़्यादातर साथियों को नौकरी से हटा दिया गया है। उन्होंने खाली न्यूज़ रूम की फोटो डालते हुए बस इतना लिखा, एक बुरा दिन। यही सादी सी पोस्ट इस पूरी घटना की पहचान बन गई और कुछ ही देर में यह खबर दुनिया भर में फैल गई। एएनआई और फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्टों के अनुसार द वॉशिंगटन पोस्ट इन दिनों पैसों की कमी और संगठन के भीतर बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहा है। ऑनलाइन मीडिया का बढ़ता कंपटीशन, प्रिंट अखबारों की कम होती कमाई और बढ़ते खर्च ने अखबार पर दबाव बढ़ा दिया है। इस वजह से प्रबंधन ने खर्च घटाने के लिए कई फैसले लिए, जिनमें स्पोर्ट्स डेस्क को बंद करना और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की कवरेज कम करना शामिल है। इस पूरे रिस्ट्रक्चरिंग का असर इतना बड़ा रहा कि अखबार के करीब 1/3 कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। ईशान थरूर एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। वे कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान किसी नाम के सहारे नहीं बल्कि अपनी मेहनत और काम के दम पर बनाई है। आपको बता दें कि ईशान का जन्म 22 जून 1984 को सिंगापुर में हुआ। उनका बचपन और परवरिश अलग अलग देशों में और अंतर्राष्ट्रीय माहौल में हुआ, जहां वैश्विक राजनीति, कूटनीति और दुनिया की बड़ी घटनाओं पर बातचीत रोजमर्रा की बात थी। इसी माहौल ने उन्हें छोटी सी उम्र से ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझने और उन पर गहराई से सोचने की समझ दी। ईशान के परिवार में पढ़ना लिखना, विचारों पर चर्चा और दुनिया की राजनीति पर बातचीत होना एक आम सी बात थी। उनके पिता शशि थरूर एक जाने माने लेखक, पूर्व राजनयिक और कांग्रेस नेता के साथ साथ वर्तमान में केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ईशान के घर का माहौल शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय और बौद्धिक रहा है। इसी माहौल में बड़े होते हुए ईशान को दुनिया के एक अलग नजरिए को देखने की समझ मिली। परिवार ने कभी उनके ऊपर किसी पहचान का बोझ नहीं डाला, बल्कि हमेशा यही सिखाया है कि वे अपने काम और मेहनत से अपनी एक अलग पहचान बनाएं। ईशान थरूर ने अपनी शिक्षा विदेश में पूरी की, जहां पढ़ाई के साथ साथ उनकी सोच भी लगातार विस्तार पाती गई। इसी दौरान उन्हें लिखने और किसी विषय को गहराई से समझकर पेश करने में खास दिलचस्पी होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति और दुनिया की बड़ी घटनाएं उनके पसंदीदा विषय रहे। छात्र जीवन से ही उन्होंने लेख लिखना शुरू कर दिया था, जिनकी भाषा सरल, तर्क के साथ आगे बढ़ने वाली और आम लोगों के लिए आसानी से समझ में आने वाली होती थी। ईशान थरूर ने पत्रकारिता में औपचारिक रूप से आने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वे ग्लोबल मुद्दों, विश्व राजनीति और बड़े घटनाक्रमों पर अपनी राय और विश्लेषण साझा करते थे। धीरे धीरे उनके लेखों को पहचान मिलने लगी और वे एक समझदार विश्लेषक के तौर पर जाने जाने लगे। उनका खास ध्यान सिर्फ खबर बताने पर नहीं, बल्कि उसके पीछे की राजनीति और भविष्य में उसके असर को आसान भाषा में समझाने पर रहता था। द वॉशिंगटन पोस्ट से जुड़ने से पहले ईशान थरूर ने प्रसिद्ध टाइम मैगजीन में काम किया था। टाइम में रहते हुए उन्होंने मिडिल ईस्ट, अमेरिका की विदेश नीति, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय टकराव जैसे गंभीर विषयों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण किया।
उनके लेखों को यहाँ काफ़ी सराहना मिली और इसी दौर में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में अपनी मजबूत पहचान बनाई। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें ग्लोबल जर्नलिज्म की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम के तौर पर स्थापित करने में मददगार साबित हुआ। ईशान थरूर करीब 12 साल पहले द वॉशिंगटन पोस्ट का हिस्सा बने थे। अखबार में वे इंटरनेशनल डेस्क से जुड़े और धीरे धीरे वहाँ एक अहम भूमिका निभाने लगे। उन्होंने दुनिया की राजनीति, देशों के आपसी रिश्तों और वैश्विक संकटों पर लगातार रिपोर्टिंग और विश्लेषण किया। समय के साथ उनका काम पाठकों और संपादकों दोनों के बीच भरोसेमंद माना जाने लगा और वे वॉशिंगटन पोस्ट के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों में गिने जाने लगे। द वॉशिंगटन पोस्ट में ईशान थरूर का सफ़र काफ़ी असरदार और सम्मानजनक रहा। उन्होंने मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया और अमेरिकी विदेश नीति जैसे अहम विषयों पर गहराई से काम किया। उनकी खासियत यह थी कि वे सिर्फ खबर नहीं बताते थे बल्कि उसके पीछे की वजह और उसके वैश्विक असर को भी समझाया करते थे। इसी गंभीर और समझदार रिपोर्टिंग के कारण उन्हें एक सशक्त अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार माना जाता था और यही वजह है कि उनकी छटनी को मीडिया जगत में एक बड़ा नुकसान और झटका माना जा रहा है। ईशान थरूर एक मौके पर खास चर्चा में उस वक्त आ गए थे जब भारत से सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंचा था और उसमें शशि थरूर भी शामिल थे। और उन सब चीज़ों से परे हटकर उस दौरान आमना सामना हो रहा था एक पत्रकार और एक राजनेता के बीच में। इसे लोगों ने पत्रकारिता की निष्पक्षता और प्रोफेशनल ईमानदारी का अच्छा उदाहरण माना। अगर दोबारा बात करें छटनी की तो आपको बता दें कि इस छटनी में सिर्फ ईशान थरूर ही नहीं बल्कि अखबार के कई जाने माने और अनुभवी पत्रकार भी इसकी चपेट में आए हैं। इनमें खोजी पत्रकार विल हॉब्सन, यरूशलेम ब्यूरो के प्रमुख गेरी शी, काहिरा ब्यूरो चीफ क्लेयर पार्कर, यूक्रेन से रिपोर्टिंग करने वाली लिजी जॉनसन और बर्लिन ब्यूरो के प्रमुख एरॉन वीनर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन सभी पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव शेयर किए, जिनमें दुख, निराशा के साथ साथ अपने काम पर गर्व भी साफ झलकता नजर आया। इस फैसले को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट के कर्मचारियों की यूनियन वॉशिंगटन पोस्ट गिल्ड ने खुलकर नाराजगी जताई है। गिल्ड का कहना है कि इतनी बड़ी छटनी से अखबार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग कमजोर पड़ेगी। उन्होंने अखबार के मालिक जेफ बेजोस से आग्रह किया है कि वे मुनाफे से आगे सोचें और पत्रकारिता के असली मकसद में निवेश बनाए रखें। गिल्ड के मुताबिक ऐसे फैसलों का असर सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं बल्कि अखबार की विश्वसनीयता पर और वैश्विक कवरेज पर भी लंबे समय तक पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वॉशिंगटन पोस्ट में सिर्फ छटनी ही नहीं हुई बल्कि कई बड़े विभागों में कटौती भी की गई है। अखबार ने अपना बुक सेक्शन भी बंद कर दिया है। पोस्ट रिपोर्ट्स पॉडकास्ट को भी खत्म कर दिया गया है और मेट्रो व इंटरनेशनल कवरेज को पहले के मुकाबले काफ़ी सीमित कर दिया गया है। इन बदलावों से साफ संकेत मिलता है कि अखबार अब अपने खर्च कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी को धीरे धीरे घटा रहा है। इस पूरे मामले पर शशि थरूर या उनके परिवार की तरफ से कोई तीखी या भावुक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि परिवार ने इसे किसी व्यक्तिगत नुकसान के बजाय मीडिया इंडस्ट्री में चल रहे बड़े बदलावों का हिस्सा माना है। शशि थरूर खुद भी लंबे समय तक पत्रकार और लेखक रहे हैं, इसलिए वे अच्छी तरह समझते हैं कि आज के दौर में मीडिया किन चुनौतियों से गुजर रहा है। ईशान थरूर की नौकरी जाना सिर्फ एक पत्रकार की कहानी नहीं है, यह घटना बताती है कि आज की पत्रकारिता कितनी तेज़ी से बदल रही है। अनुभव, पहचान और काबिलियत के बावजूद भी नौकरियां सुरक्षित नहीं है। यह मामला ग्लोबल मीडिया के लिए एक तरह की चेतावनी है कि आर्थिक दबाव और नई रणनीतियां किस तरह पत्रकारिता की दिशा तय कर रही हैं। ईशान थरूर का मामला यह दिखाता है कि पत्रकारिता में पहचान मेहनत से बनती है, लेकिन फैसले समय और हालात के हिसाब से होते हैं। यह खबर भले ही दुखद हो, लेकिन यह मीडिया की बदलती सच्चाई को भी सामने रखती है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि ईशान थरूर आगे किस नए मंच से अपनी मजबूत और बेबाक पत्रकारिता की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अच्छी कलम वाले लोग आखिरकार अपना रास्ता खुद बना ही लेते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।